तो चलिए क्लास डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग और चार्जिंग मेथड्स, चार्जिंग एंड चार्जिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये सेम सीरीज में हमारा नया टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम स्टडी करेंगे चार्ज होता क्या है और चार्ज हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके मेथड्स क्या हो जाएंगे। ठीक है क्लास, या देखिए तो चार्जिंग एंड चार्जिंग मेथड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चार्जिंग का मतलब समझिए क्या होता है। पहले जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब है क्या। ठीक है, तो चार्ज हमने क्या बताया था, चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है जो एसोसिएट होती है, या बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो एसोसिएट होती है मैटर से, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है क्लास। ठीक है, हम बात करें चार्जिंग होता क्या है। अगर किसी बॉडी को आपको चार्ज करना है या चार्ज की प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, उसको चार्ज करना है, तो हम कैसे तो किस तरीके से चार्ज करेंगे। तो देखिए पहले चार्जिंग होता क्या है। तो चार्जिंग क्या है क्लास, इट इज़ द प्रोसेस, चार्जिंग सिंपली क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर बोल सकते हो, यू कैन और से, और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लास। ठीक है, तो सिंपली आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑन अ सेम बॉडी और ऑन अ डिफरेंट बॉडी, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोग चार्जिंग। तो किसी मीन से अगर हम बाई एनी मीन अगर चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, या सेम बॉडी में ही चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, या सेम सिस्टम में हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस बॉडी को बोला जाएगा दैट बॉडी इज साइड टू बी चार्ज क्लास। ठीक है, अब देखो मेनली होता क्या है क्लास, हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अभी जो चार्ज जो प्रॉपर्टी थी, चार्ज प्रॉपर्टी थी एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन से भी, और चार्ज जो प्रॉपर्टी थी वो एसोसिएटेड थी प्रोटॉन से भी क्लास। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो भी बॉडी चार्ज होगी और उसको चार्जिंग बोला जाएगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर करूंगा तो भी बॉडी चार्ज होगी या उसको चार्ज, तो उसको भी चार्जिंग बोला जाएगा क्लास। ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं क्लास, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और बोल सकते हैं द चार्जिंग। ये जो चार्जिंग होती है, दिस चार्जिंग इज ड्यू टू, दिस चार्जिंग इज ड्यू टू या मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है क्लास, तो ये जो चार्जिंग होगी, चार्जिंग की होगी ड्यू टू होगी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लास। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने ऐसा क्यों बोला, क्या प्रोटॉन की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, या प्रोटॉन की वजह से चार्जिंग नहीं हो पाएगी क्लास। तो दोनों ही वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से दोनों भी हो सकता है। बट जब क्लास हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, जब एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो विद इन तो जो प्रोटॉन लाई करता है विद इन द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड जनरेट हो जाता है किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में क्लास। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन से क्लास इनको रिमूव करना, या बोलते हैं इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो कैसी है, वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में कम है क्लास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को उनकी ऑर्बिट से रिमूव करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन को इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग जो चार्जिंग है, चार्जिंग इज मेनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग इसको आप लिख सकते हो। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये जो प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड, प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड inside the nucleus। ठीक है, and a very high amount of energy, and a very high amount of energy, a very high amount of energy is required to remove them। तो मतलब जब प्रोटॉन्स क्लास क्या है, प्रोटॉन्स बहुत टाइटली बाउंड है। ठीक है, तो उनको निकालने में या उनको ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो प्रैक्टिकली हम बोलेंगे, या फिर प्रैक्टिकली नहीं, जो हम बोलते हैं जब बेसिक हम लोग काम करते हैं, तब बेसिकली तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लैब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग कलेक्ट भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लास एक स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैट में और जनरेट हो जाता है, जिसको ये बोला जाता है द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, अब देखिए क्लास, इसके बेसिस पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी नेगेटिवली चार्ज। इफ़ अ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन,
तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो कंबाइंडली अगर आपको एक बॉडी को देखा जाए तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देन द बॉडी इज said to be or the body will show negative effect, negatively charged effect, or we can say body is negatively charged. ठीक है, if the number of electron is less than the number of proton तो क्या बोलेंगे क्लास, body is said to be positively charged। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ऊपर वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अब ऐसे ही एक थर्ड केस बन जाएगा, इफ अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्लास, इसमें बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं होगा और बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो कोई भी अगर जब नॉर्मल स्टेट होती है, इन द नॉर्मल स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, तो ये कब अपीयर होती है, जनरली अपीयर होती है किसमें, या तो अपीयर होगी आपको किसी भी नॉर्मल स्टेट में, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी की स्टेबल स्टेट में। जब बॉडी की स्टेबल स्टेट होगी उस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे और बॉडी पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्लास अगर आपको बोला जाए किसी बॉडी को आपको नेगेटिवली चार्ज करना है तो करना क्या पड़ेगा आपको, फॉर दैट यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। ठीक है, इफ यू हैव अगर आपको बॉडी को करना है पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आपको करना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है क्लास, तो ये हम जो भी डिफाइन करेंगे चार्जिंग, तो अभी से जब आपको चार्जिंग आगे बताया जाएगा तो आप ये माइंड में रख लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर लूजिंग की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेनिंग की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं क्लास। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रख के चलना है। तो दिस इज चार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग आप समझ में आएगा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। व्हाट डू मीन बाय चार्जिंग, तो चार्जिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे आपको मैं ये बता चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर मीन्स क्या हो जाएगा, इट मे बी गेन और इट मे बी लॉस। ठीक है, लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना, इट मे बी गेन और लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई क्लास की नहीं, तो ये बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज और यू कैन से द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो ये हो गया क्लास अबाउट द चार्जिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अबाउट द चार्जिंग मेथड्स। किसी अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं या बॉडी को चार्ज करना है तो कितने मेथड से आप उसको चार्ज कर सकते हो क्लास। ठीक है, होप सो आपको चार्जिंग का मेथड क्लियर हो गया होगा, सॉरी चार्जिंग आपको क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द चार्जिंग मेथड्स। तो सेकंड इज चार्जिंग मेथड्स। तो क्लास देखिए, अब किसी भी बाय एनी हाउ किसी भी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं या एबल हो जाते हैं तो एक तरीके से वो मेथड बन गया चार्जिंग का। ठीक है, बट जब हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं तो मेनली तो ब्रॉडली जब क्लासीफाई किया जाता है तो ब्रॉडली इन मेथड को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं जो मेनली हम एक्वायर करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन। द फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन, आप इसको लिख सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। द सेकंड मेथड इज इंडक्शन। सेकंड मेथड क्या है क्लास, द सेकंड मेथड इज इंडक्शन। द थर्ड मेथड इज फ्रिक्शन। ठीक है क्लास, तो ये फ्रिक्शन, आपको 3 बेसिक मेथड स्टडी करने हैं, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। और एक बात ध्यान रखिए क्लास, ये हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है बाय एनी हाउ। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, किसी भी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन या चार्ज को ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो एक चार्जिंग मेथड कहलाएगा। ठीक है, बट जब स्टडी करते हैं तो मेनली ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन क्लास। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लास जैसे सीक्वेंस चलते हैं, पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं अबाउट द कंडक्शन। द कंडक्शन क्लास। ठीक है, तो कंडक्शन का अगर आपसे बेसिक मतलब पूछा जाए तो अभी तक आपने 9th 10th में जो भी पढ़ा है तो कंडक्शन में आप क्या देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ आपने स्टडी किया होगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या कंडक्टिंग बॉडीज आपने स्टडी की होंगे। आपसे पूछा जाएगा कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स आप कैसे डिफाइन करते हैं कि जो बेसिकली क्या करें, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली ट्रांसफर कर देंगे वो कंडक्टर्स हो जाएंगे क्लास। ठीक है, तो कंडक्शन का मतलब यहाँ पे भी हम बात करें एक तरीके से द ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो लेट अस कंसीडर क्लास ये एक बॉडी है, क्लास। ठीक है, अब इस पे या तो आपने बोल दिया जाए कि यहाँ पर इस पर ये एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है क्लास,
या फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आपने मान लिया, ठीक है। अब जैसे ही क्लास क्या करोगे, आप या तो इसको कनेक्ट कर दोगे किसी कंडक्टिंग मीडियम से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, ऐसे कर दिया, या किसी दो ऑब्जेक्ट से आपने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो यह क्या ये क्या है क्लास, ये आपने माना एक कंडक्टिंग मीडियम। ये क्या है, दिस इज अ कंडक्टिंग मीडियम। तो या तो क्लास आपने क्या किया, इसको किसी कंडक्टिंग मीडियम से कनेक्ट कर दिया। दूसरा एक और क्या हो सकता है कि आपने दूसरा मेथड क्या लिया कि ये जो चार्ज बॉडी थी इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। ये जो बॉडी है इसको आपने टच कर दिया या कांटेक्ट में लेके आ गए किसी एक और अनचार्ज बॉडी के साथ में, या कोई ऐसी बॉडी जिसका चार्ज इससे कम है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ये बॉडी कैसी है, ये एक और कंडक्टिंग, दिस इज अनदर कंडक्टिंग अनचार्ज बॉडी। ये क्या है, एक अनदर कंडक्टिंग अनचार्ज बॉडी क्लास। तो इसमें किया क्या गया है क्लास, इसमें हमने क्या किया गया है कि ये दो बॉडीज को दो बॉडीज को टच किया है, कांटेक्ट में लेके आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको किसी एक कंडक्टिंग मीडियम से हमने कनेक्ट कर दिया है क्लास। तो जैसे ही किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को या चार्ज बॉडी को आप बाई कंडक्टिंग मीडियम और बाई और टच करेंगे इनको, तो क्लास क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी का लाइक चार्ज है या बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो दूसरी बॉडीज में ट्रांसफर हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रांसफर होके जाने लगेगा इधर, ठीक है। और इन बॉडीज पर भी क्या आ जाएगा, इन बॉडीज पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्लास, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी ए है, दिस इज बॉडी बी एंड दिस इज बॉडी सी। तो यहाँ पे सोर्स कौन है, द सोर्स इज ए। तो ए चार्ज ट्रांसफर करेगा किसको, बी और सी को। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा। तो क्लास ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, और यहाँ से लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना, जीरो नहीं हो जाता है। जब दोनों के बीच में म्यूचुअल रिपल्शन एस्टेब्लिश होगा और ड्यू टू दैट म्यूचुअल रिपल्शन जब चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स इन बॉडीज पर फ्लो करने वाला चार्ज भी स्टॉप हो जाएगा क्लास, ठीक है। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो क्लास में ध्यान रखना है आपको, तो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ charge when two or more bodies are connected by a conducting medium or we bring them in contact, ठीक है। अब देखो क्लास तो लिख सकते हैं, तो इट इज़ द प्रोसेस, तो कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज when two or more conducting bodies or object are connected by a conducting medium or if we bring them in contact, ठीक है, या उनको आप टच कर देंगे तो क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें क्या लगा, इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑफ टू और मोर कंडक्टिंग बॉडीज क्लास, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बॉडीज क्या होंगी, ये द टू बॉडी शुड बी, टू और मोर बॉडी शुड बी कंडक्टिंग। ऐसा नहीं है कि आपने एक बॉडी कंडक्टिंग ले ली और दूसरी बॉडी कैसी है, इंसुलेटेड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उस केस में ये कंडक्शन मेथड काम नहीं करेगा क्लास। तो कंडक्शन मेथड काम करेगा किसमें, तो पहले आपको ध्यान रखना है, इट वर्क्स फॉर कंडक्टिंग बॉडीज एंड कंडक्टिंग मीडियम, ये कंडक्टिंग बॉडीज के लिए काम करेगा। दूसरा क्लास आपको ध्यान रखना है कि बॉडी पर किसी और तरीके का चार्ज जनरेट नहीं होगा, किसी और नेचर का। नेक्स्ट नेचर क्या हुआ, या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव है। तो सपोज सोर्स का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो सप्लाई होगा, तो सप्लाई भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इट सप्लाइज और ट्रांसफर्स, इट सप्लाइज और ट्रांसफर्स द लाइक चार्ज। लाइक का मतलब जो सोर्स पर है, तो यहाँ पे सोर्स हो गया, ठीक है, ये कलेक्टर हो गया। तो सोर्स टू सप्लाई, जिस टाइप का चार्ज सोर्स पर होगा वही यहाँ पर सप्लाई होगा। थर्ड क्लास आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पॉइंट, द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल बोल देता है, द नेट चार्ज सप्लाइड बाई द क्यू ए इज इक्वल टू द चार्ज एक्वायर्ड बाई बी प्लस
द चार्ज एक्वायर्ड बाई सी। अगर आप पूरे सिस्टम की बात करते हैं, सपोज इनिशियल चार्ज है क्यू इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहेगा क्लास, क्यू इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू फाइनल क्लास, ये रहेगा। ठीक है, क्यू इनिशियल का मतलब कुछ भी हो गया, क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल अगर बोला जाए फॉर एग्जाम्पल ए का एक कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ए पर अभी भी कुछ चार्ज है, तो ये बोलना गलत हो जाएगा क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस क्यू सी। ठीक है, ये अगर जब ये बॉडीज लाइक होंगी या बॉडी आइडेंटिकल होंगी तब ऐसा होगा। तो हम इसमें आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्यू इनिशियल जो चार्ज है ए पर, क्यू फाइनल जो पूरे सिस्टम पर चार्ज है। तो क्यू फाइनल का मतलब क्या हो गया, द चार्ज ऑन ए प्लस द चार्ज ऑन बी प्लस द चार्ज ऑन सी। तो पूरे सिस्टम का जो पहले चार्ज था और पूरे सिस्टम का जो बाद में चार्ज था वो क्लास कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा क्लास। ठीक है, तो आपको चार्जिंग मेथड में ध्यान रखना है। पहले हमने स्टडी किया अबाउट द कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये आपको बताया। ये 3 चीज़ें आपको क्लास 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताते जाऊँगा जो बेसिक पॉइंट्स होंगे, जो डिफ्रेंशिएट करवाएंगे या जो अलग अलग करवाएंगे किसको, जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन में क्लास। ठीक है, तो ये हो गया चार्जिंग मेथड या चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अबाउट द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ इंडक्शन क्लास। ठीक है, अब ये क्लास टॉपिक है, ये है तो इजी, बट मैंने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि बच्चों को इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली इसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्लास, तो अगर आपको इंडक्शन स्टडी करना है तो मैं छोटा सा आपको पहले कुछ समझाता हूँ। ठीक है, तो फिर हम इसको देखते हैं आगे। तो देखिए इंडक्शन का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इंडक्शन का मीनिंग क्लास ये हो जाएगा, फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये है ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो पहले दोनों अलग अलग थे, पहले सिर्फ कौन था, पहले सिर्फ ए था, पहले सिर्फ बी था, पहले सॉरी फिर सिर्फ ए था, बी नहीं था क्लास। ठीक है, तो ए की प्रॉपर्टीज़ पर या ए की जो प्रॉपर्टीज़ थी या ए का जो बिहेवियर था उस पर, वो उसका नेचुरल बिहेवियर था, उस पर किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं था। बट जैसे ही बी उसके पास में आया तो क्या हुआ, ए का जो नेचुरल बिहेवियर है वो थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, ए का जो बिहेवियर है, ए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी बदलने लगी क्लास। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ये क्लास में अभी कोई भी टीचर नहीं है यहाँ पर, तो जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा होगा आप समझ सकते हैं, स्कैटर्ड होगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, है ना। कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो बैठे कोने में पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ अपना असाइनमेंट कर रहे होंगे, कुछ खेल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे क्लास। ठीक है, मतलब सबका रैंडम बिहेवियर होगा, कोई एक सिस्टमेटिक बिहेवियर किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि वहाँ पर, ठीक है, ये टीचर आ गए या लेक्चरर यहाँ पर आ गए क्लास, तो लेक्चरर के आने से क्लास क्या होगा, ये जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। जो स्कैटरिंग थी इसमें, ठीक है, जो इनका जो डिफरेंट बिहेवियर था वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर सब कैसे बिहेव करेंगे, सब डिसिप्लिन बिहेव करेंगे। ठीक है, कोई मस्ती नहीं करेगा, शैतानी नहीं करेगा, सब पढ़ने में ध्यान देंगे। ठीक है, क्लास कुछ ऐसा होगा। तो ये दो कंडीशन थी, एक में टीचर थे, एक में टीचर नहीं थे। तो टीचर के यहाँ पर आने से बच्चों पर कुछ इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा, बच्चों का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया क्लास। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो बच्चे हैं, एक है स्टूडियस, बहुत पढ़ता है, ठीक है, एक है शैतान। ठीक है, तो शैतान, अब जो शैतान है क्लास, शैतान में का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करता है, शैतान है मतलब ये इसका शैतानी में दिमाग थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये पढ़ाई इतनी कम करता है, ज़्यादा शैतानी इतनी पढ़ाई नहीं करता है। और जो स्टूडियस है ये पढ़ाई काफ़ी करता है। अब क्या हो गया, बाई एनी हाउ आपने ये समझा कि दोनों क्या बन गए, दोनों किसी तरीके से बन गए दोस्त, कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बन गए दोस्त। अब क्लास दोस्ती जब इनकी लंबी चलेगी, ठीक है, तो क्लास होगा क्या कि कुछ ना कुछ दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। अब जिसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखेगा, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ जिसका बिहेवियर कैसा होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, सोच के देखो, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, ये स्टूडियस या तो थोड़ा या पूरा क्या हो जाएगा, शैतान हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास शैतान बच्चा है, ये इसको देख के और इसके कांटेक्ट में आके ये थोड़ा सा क्या हो जाए, ये स्टूडियस हो जाए क्लास। तो देखो, मेरा बताने का मतलब ये है कि किसी एक ऑब्जेक्ट के या बॉडी के या पर्सन के प्रेजेंस होने से किसी दूसरे पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन को लिख सकता हूँ मैं द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ
अनदर, द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, तो किसी एक के प्रेजेंस होने से दूसरे के प्रॉपर्टीज़ पर, दूसरे के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोल सकते हैं हम लोग एक तरीके से। तो इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने इंडक्शन क्लास। तो अब ये जो जितनी भी कहानी मैंने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, इसका जो भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे अप्लाई करेंगे क्लास। तो देखिए, कंडक्शन में हमने क्या स्टार्ट किया, कंडक्शन में हमने क्या स्टडी किया कि दो बॉडीज़ हैं और ए से बी पर हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट कंडीशन ये लगा दी गई दोनों बॉडीज़ कंडक्टिंग होनी चाहिए। अगर इसकी टेंडेंसी चार्ज को सप्लाई करने की है तो इसकी टेंडेंसी चार्ज को एब्जॉर्ब करने की या चार्ज को एक्वायर करने की होनी चाहिए क्लास। ठीक है, तो अब मान लो क्लास कुछ ऐसा हो जाए कि एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी, एक बॉडी कैसी है, एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी कैसी है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट मान लिया आपने बी। ठीक है, ये बॉडी बी इनिशियली क्या है, बी इनिशियली अनचार्ज है। ठीक है, बी कैसा है, बी है अनचार्ज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए, ये क्या है क्लास, ये है चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज है मतलब इसे मान लिया आपने इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज है। अभी नेट पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कम है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और प्रोटॉन्स कैसे हैं, ज़्यादा हैं, या फिर बोलेंगे सिंपली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कम है, ये है। तो क्लास ये ए चार्ज है, बी अनचार्ज है। अब आपने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम ए और बी को पास में रख रहे हैं। तो दिस इज बॉडी ए। अब जैसी क्लास क्या करेंगे, हम लोग बी को इसके पास में रखेंगे। तो क्लास जैसे हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज का यूज आएगा। तो क्लास इसमें क्या होगा, या तो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअल रिपल्शन होगा। बॉडी बी कैसी है, अनचार्ज है, नॉर्मल स्टेट में है, मान लिया आपने स्टेबल स्टेट में है। तो बोलने का मतलब ये है कि बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो गया है, 0। अब जैसे ही हम क्या करेंगे क्लास, ए को यहाँ पर रखेंगे, ए पर नेट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ए का जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, इसके बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ए का जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो बी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्लास क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज मान लिया नियर टू दिस, ये इनको अट्रैक्ट करेगा यहाँ, और साथ में मैं बोलूँगा पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा। तो पॉजिटिव कहाँ, पॉजिटिव ऑन द अदर साइड। सॉरी 4 बनाने थे मेरे को, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। जैसे ये, तो बॉडी पर नेट चार्ज क्लास कितना हो गया, तो यहाँ पे आप ये नंबर ध्यान मत दीजिएगा, ये मानिए कि नेट चार्ज कितना है, वही सेम है। ठीक है, तो बॉडी पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस कहाँ कलेक्ट हो गए हैं, इधर एक साइड कलेक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गए, एक कलेक्ट हो गए। तो क्लास यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये हुआ क्या, ये हुआ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, पहले बी पर कोई इफेक्ट नहीं था। अब जैसे ही आप क्या लेके आए, ए को बी के सराउंडिंग में या नियर बाई लेके आए, तो क्या हुआ, बी की प्रॉपर्टीज़, बी की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हुई, और इसमें चार्ज क्या हुआ, इसमें चार्ज क्या हो गया, ये बॉडी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। ध्यान देने वाली बात है क्लास, मैंने क्या बोला, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर बोला जाए कि पहले अगर इसका क्यू नेट 0 था तो अभी भी इसका क्यू नेट क्या है, क्यू नेट 0 ही है। अगर बॉडी का जो नेट चार्ज पूछा जाएगा, नेट चार्ज अभी भी 0 है। बट क्लास हुआ क्या है, यहाँ पर इसमें चार्ज हो गया है रीडिस्ट्रीब्यूट। तो इंडक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when two bodies, ठीक है, one is charged and another is uncharged, placed nearby to each other, then the phenomenon or the process of redistribution of charge is known as induction। ठीक है, जब दो बॉडीज को हम क्या करेंगे, पास में लेके आएंगे। ठीक है, तो क्लास ध्यान रखिएगा, तो फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपली आप बोल सकते हो इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि इंडक्शन क्या है, इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
चार्ज इसमें क्या हो रहा है, चार्ज इसमें कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कहीं से आया भी नहीं है। तो इंडक्शन क्या है, इंडक्शन फेनोमेनन है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेम बॉडी में यहाँ पर ये हो गया। तो क्यू नेट अभी भी जीरो है। इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बॉडी का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और बॉडी में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेट चार्ज बॉडी का सेम रहेगा। ये क्लास सेम इस तरीके से, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि मान लीजिए जैसे ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास में एक्स नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और वाई नंबर ऑफ गर्ल्स हैं क्लास, ठीक है। तो जो नेट नंबर स्टूडेंट्स को कैसा है, सेम है। अगर मैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ठीक है, मतलब गर्ल्स को एक तरफ बिठा दूं, बॉयज़ को एक तरफ, या मैं क्लास करूं इनके मतलब इनके सीटिंग अरेंजमेंट को मैं चेंज कर दूं, तब भी क्या रहेगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स वो क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, उनका सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया है क्लास। अब क्लास क्या हो गया कि जैसे अब ये तो हमने क्या किया, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मैंने अब क्या बताया कि हमने इसको पोलराइज कर दिया है, एक तरफ नेगेटिव पोलैरिटी, दूसरी तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी जनरेट हो गई है। अगर आपको इस पर कोई भी नेट चार्ज एक्वायर करना है, फॉर एग्जांपल आपको इसको क्या करना है, इसमें आपको नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो क्लास उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अर्थिंग। क्या करेंगे हम क्लास कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अर्थिंग क्लास, ठीक है। तो आपने ये सुना भी होगा। तो देखिए अर्थिंग में क्लास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इस बॉडी कंसिडर करते हैं, ये बॉडी है, ठीक है, बी बॉडी है। बी बॉडी पर क्या है क्लास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज है। अब क्लास अगर आप इसको अर्थ कर देते हो, तो क्लास अर्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस में। तो इट कैन एक्वायर और सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये कितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ से क्लास। तो क्लास जैसे यहाँ पर इसे अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी अपोजिट पोलैरिटी, अब बात हम लोग क्या कर रहे थे, अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो बात कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्लास हमने उसमें क्या देखा था कि मोबाइल कौन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, और जो बॉडी पर नेट चार्ज होता है, द नेट चार्ज इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और द नेट चार्ज इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो यहाँ पर क्लास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ग्राउंड और अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे। और क्लास इक्वल जितना ही नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे कहाँ से, ग्राउंड टू ये ऑब्जेक्ट, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, द बॉडी विल बिकम नेट नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली क्लास अगर आप क्या करते हैं, ये इसका ये साइड है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव साइड, ठीक है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है इसका। तो नेगेटिव पोलैरिटी पे अगर इसको आप यहाँ पे क्लास अर्थ कर दोगे, तो क्या बताया कि द नेट चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो क्लास इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द अर्थ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से कहाँ मूव करेंगे, अर्थ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, बाय लीविंग द नेट बॉडी टू बी पॉजिटिवली चार्ज क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी कैसा हो गया, यहाँ पर ये बॉडी नेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर बॉडी कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पर बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और यहाँ पर बॉडी कैसी जाएगी, नेगेटिव चार्ज। तो आफ्टर इंडक्शन अगर आप ऑब्जेक्ट की अर्थिंग कर देते हैं, या उसको ग्राउंड कर देते हैं, उसको अर्थ कर देते हैं, तो उस पर एक कोई भी नेट पोलैरिटी आप एक्वायर कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो ये मेथड हो गया किसका, ये मेथड हो गया इंडक्शन का। तो क्लास ध्यान रखिएगा, इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आपसे बोला जाए बेसिक डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो क्लास ध्यान रखिएगा, फॉर कंडक्शन, इन कंडक्शन, ड्यूरिंग कंडक्शन देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज के बीच में कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, या तो एक दूसरे को टच करें या उनके बीच में कोई भी कंडक्टिंग मीडियम हो। बट फॉर इंडक्शन नो कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इंडक्शन इज जस्ट द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसमें किसी भी नए टाइप का चार्ज जनरेट नहीं होगा, बॉडी का जो खुद का चार्ज है वही क्या हो जाएगा, सेम बॉडी पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द इंडक्शन क्लास, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको चार्जिंग बताया, चार्जिंग में आपको मैंने कंडक्शन बताया, नेक्स्ट आपको इंडक्शन बताया क्लास, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन क्लास, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्लास, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही एंशियंट मेथड है, ठीक है। ये मेथड काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं क्लास, ठीक है। तो देखिए चार्जिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कब होता है कि अब आप क्लास देखते हैं, क्लास जब भी दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो दोनों बॉडीज़ के जो दो बॉडीज़ होती हैं, तो दोनों बॉडीज़ जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहीं ना कहीं से ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है क्लास, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो क्लास इसमें कैसे बोला जाता है, तो अकॉर्डिंग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हम ये बोलते हैं व्हेन
certain या two or more objects, when certain objects are rubbed with each other, when certain objects are rubbed with each other, then they become charged. ठीक है. one acquires positive charge, and the another one acquires नेगेटिव चार्ज. ठीक है क्लास. तो इसको समझिए एक बार. ठीक है. इसके कई रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. ठीक है. तो देखिए, जैसे आपकी क्लास अज्यूम कर लिए ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ये एक ऑब्जेक्ट है. अभी ये ऑब्जेक्ट अभी नॉर्मल स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में है. ठीक है. तो जब हम क्लास क्या करेंगे, इस नॉर्मल ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, रब करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लिया आप किसी और ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हो, उसको रब कर रहे हो. क्लास ये आपने दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को आप क्लास कर एक दूसरे रब कर रहे हो. तो क्लास रब करने के बाद में जब आप इन दोनों को रिमूव करोगे तो इसमें क्लास क्या हो जाएगा, इसमें एक जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कोई भी. ठीक है. दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज. क्लास ऐसा होता क्या है क्लास, जब हम इनको एक दूसरे से रब करते हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है. तो जिस भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं क्लास. ठीक है. जो भी पॉजिटिवली चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ये क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. ठीक है. तो बेसिक चार्जिंग मेथड है. इफ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज. इफ अ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम पॉजिटिव चार्ज. ठीक है क्लास. तो जब हम दो बॉडीज को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पर पॉजिटिव आ जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज क्लास हो जाएगा क्लास. ठीक है. अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल क्या है, बेसिक एग्जाम्पल है, अगर आपके पास ग्लास रॉड है ये. ठीक है. ये क्या है क्लास, ये है एक ग्लास रॉड क्लास. ठीक है. अब ये जो ग्लास रॉड है, अगर इस ग्लास रॉड को क्लास आप क्या करते हो, इस ग्लास रॉड को आप रब करते हो किससे, एक क्लोथ से. ठीक है. या फिर बोल दिया एक मान लिया सिल्क क्लोथ से आप रब करते हो. ठीक है. जब आप सिल्क क्लोथ से आप इसको रब करोगे, फॉर एग्जांपल ये सिल्क क्लोथ है. ठीक है. इस सिल्क क्लोथ से आपने इसको रब किया. ठीक है. तो जब आप इसको सिल्क क्लोथ से रब करोगे तो क्लास क्या हो जाएगा, जो सिल्क क्लोथ है, दिस सिल्क क्लोथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. एंड दिस ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. तो होगा क्या क्लास, ये जो ग्लास रॉड है, ये ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी. ये ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पर, सिल्क क्लोथ पर. ठीक है. जब ये फिर सुन लीजिए, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं किससे, सिल्क क्लोथ से, तो इसको रब करने के बाद में ये देखा जाता है कि ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और जो सिल्क क्लोथ है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है क्लास. ऐसा क्यों हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कहाँ से, ग्लास रॉड से सिल्क क्लोथ पर. इसका जो कॉज है, इसका कॉज क्या बोला जाता है, इसका कॉज है बाय फ्रिक्शन. तो क्लास का कॉज है फ्रिक्शन, तो हम लोग ये बोलते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे. तो जो बेसिक कॉज है फ्रिक्शन, तो हमने क्या बोल दिया, दिस इज नोन एज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्लास. ठीक है. इसके कई एग्जांपल्स होंगे. एक बेसिक एग्जांपल क्लास क्या होता है कि जैसे आप हेयर कॉम्ब को अपने हेयर से पास करते हो, ड्राई हेयर से पास करते हो. ठीक है. तो वो जो कॉम्ब होता है उसकी टेंडेंसी आती है छोटे छोटे पेपर के पीसेस को या छोटे छोटे ग्रास पीसेस को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की. ठीक है. बच्चे छोटे में एक गेम भी स्कूल में खेलते हैं आपस में. ठीक है. फॉर एग्जांपल फ्री बैठे हैं तो कहते हैं तुम्हें एक देखो जादू दिखाया जाएगा. जादू में क्या करते हैं कि जो रूलर होता है, प्लास्टिक वाले स्केल जो होता है, ठीक है, इस प्लास्टिक वाले स्केल को एक बच्चा क्या करता है, अपने ड्राई हेयर्स पर रब करता है. ठीक है. उसके बाद में क्या करता है, वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस क्या करेगा, छोटे छोटे पेपर के पीसेस यहाँ रख देगा. तो फिर ये देखा जाता है कि जब जैसे ही वो बच्चा इस प्लास्टिक के रूलर को या स्केल को इन पेपर के पीसेस के पास में लेके आएगा, तो ये जो पेपर के पीसेस हैं अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो छोटे पे हम लोग को ये मैजिक लगता है कि ये कैसे हो गया देखो. ठीक है. तो बड़ा ही क्यूरियस ये रहता है कि कैसा हो गया देखो. ठीक है. अब जाके ये पता लगता है कि ये सब है क्या, दिस इज ड्यू टू चार्जिंग. तो क्लास क्या करते हैं, जब ये प्लास्टिक स्केल को क्या किया जाता है,
हेयर के साथ में रब किया जाता है। तो ये जो प्लास्टिक स्केल है ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज होने पर क्या होगा, या ये हो सकता है नेगेटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज होने पर क्या होगा, ये जो इसके जैसे आपने यहाँ पे रखा है स्केल, अगर ये मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है, हो सकता है ये नेगेटिवली चार्ज भी हो जाए। तो यहाँ पे जो इसके पेपर के पीसेस रखे हुए हैं, तो ये जो पेपर के पीसेस हैं इसके यहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से इसमें चार्ज हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या काम करेगा, इंडक्शन फेनोमेनन काम करेगा। और ड्यू टू दैट इस पेपर के पीस की एक साइड कैसी हो गई है, नेगेटिव साइड, और दूसरी हो गई है पॉजिटिव। क्योंकि क्लास पहले जो पेपर का पीस था न्यूट्रल था, इस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं था, कोई भी नेट चार्ज नहीं था। तो उसकी वजह से ये देखा जाना चाहिए था कि अगर इस पर चार्ज है भी प्लास्टिक रॉड पर या प्लास्टिक ग्लूअर पर, तब भी ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट ना करे। बट क्या होता है क्लास, ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको इसके पास में लेके आते हैं तो इसकी एक साइड हो जाती है नेगेटिव और दूसरी साइड हो जाती है क्लास पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव साइड है इसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्लास्टिक का रूलर है ये इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एस्टेब्लिश हो जाता है क्लास, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्लास कि अगर ये रॉड मान लिया पॉजिटिवली चार्ज है, अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये जो पेपर का पीस है नेगेटिवली चार्ज है, तो इसकी दूसरी साइड है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसने इस पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया, रिपेल क्यों नहीं किया। तो ये जो पेपर के पीसेज हैं वो अट्रैक्ट होने की जगह रिपेल हो जाने चाहिए थे क्लास। फिर से सुनिएगा मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास रूलर है, स्केल है क्लास, ये मान लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम कर लिया। यहाँ पर एक पेपर का पीस है, ठीक है, बहुत छोटा पेपर का पीस है। तो जैसे ही इसके पास में रखेंगे ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लास क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव रिपेल होना चाहिए था। तो और ऐसा भी हो सकता था, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा, और इसकी वजह से क्लास क्या होगा, ये पॉजिटिव रिपेल होंगे और ये पेपर के पीस को दूर जाना चाहिए था, ना कि पास में आ जाना चाहिए था। तो क्लास यहाँ पर क्या होगा, इसका कॉज ये होता है कि अगर देखा जाएगा रिलेटिवली यहाँ पर, तो जो प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस है ये डी, और इसके जो बीच का डिस्टेंस है ये मान लिया ये जो वाई डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्लास जो वाई डिस्टेंस है वो ज़्यादा है डी डिस्टेंस से। आगे आगे क्लास ये देखा जाएगा कि ये जो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, जैसे देखा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज फोर्स कम एक्सपीरियंस करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है क्लास। तो जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पेपर का पीस है नेट अट्रैक्शन एक एक्सपीरियंस करेगा। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ये जो पेपर का पीस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्लास। ये बेसिक एग्जाम्पल है क्लास, ठीक है। अब कई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो पॉलीमर चेयर होती हैं, जो प्लास्टिक की चेयर्स यूज़ करते हैं, तो कई बार आप उसको टच करते हैं तो टच करने पर आपको एक स्पार्क फील होता है, ठीक है। तो वो जो क्लास स्पार्क फील होता है वो क्या हो गया, वो जो चेयर पे जो स्पार्क वो भी होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग इन द स्काई, ठीक है, जो थंडरिंग होती है, जो लाइटनिंग होती है क्लास, तो जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग का कॉज क्या है, द कॉज ऑफ लाइटनिंग इज ऑल्सो द चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन क्लास, ठीक है। और थर्ड क्लास अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लोग विंटर में बात करते हैं, ठीक है। विंटर में जब आप क्या करते हैं, विंटर्स में जब आप ब्लैंकेट को, क्विल्ट को, या फिर जो क्या बोलते हैं स्वेटर को, आपसे आप स्कूल से वापस आते हो और जब आप स्वेटर उतारते हो, स्वेटर ऑफ करते हो, तो स्वेटर ऑफ करते तो देखते हो कि छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो भी क्लास जो स्पार्क होता है उसका भी कॉज क्या है, उसका भी कॉज है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। समर में ऐसा क्यों नहीं होता है, समर में ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि जो क्लोथ्स होते हैं नियरली आपकी बॉडी के कांटेक्ट में होती हैं, तो जो चार्जिंग, जो भी एयर आपकी बॉडी के थ्रू पास होती है, ठीक है, उसके पास होने से वो चार्ज तो प्रोड्यूस होता है, बट चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है क्लास, वो चार्ज हमारी बॉडी से होकर कहाँ जाता है, बॉडी से जो ग्राउंड है, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ में चला जाता है क्लास, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है, तो जो समर्स में हमें ये फेनोमेनन ये दिखाई नहीं देता है, बट विंटर्स में हमको दिखाई देता है। तो कुछ क्लास से बेसिक एग्जांपल्स हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के क्लास, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। तो मैंने कि यहाँ क्या बोला कि मैंने आपको जैसे यहाँ पर बोला गया था कि ये जो स्केल है, ठीक है, इसको आप रब कर रहे हो सकता है आप इसको वूल से रब कर रहे हो, अपने स्वेटर से, कोई बच्चा स्वेटर से रब कर रहा हो, कोई बच्चा हेयर से रब कर रहा हो, कोई बच्चा अपने हैंडकरचीफ से
रब कर रहा हो क्लास, तो हो सकता है इस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है इस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो क्लास ये कैसे पता लगेगा कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा या बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? ठीक है, तो मैंने बोला कि जब दो बॉडीज को आप एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करोगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉडीज क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी क्लास। ठीक है, तो हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि अगर दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ट्रांसफर होंगे किसमें से, जिसमें से तो मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जब बॉडी को हम रब करते हैं तो उनका नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर। और जो क्लास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो देखिए किस पर डिपेंड करता है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन। किस पर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन क्लास। समझिए, देखिए वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन का मीनिंग क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस बॉडी से अगर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बोला जाएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, समझिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को आप रब कर रहे हो, कुछ भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, तो कितनी एनर्जी दो जिससे उसमें से हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाए, उसको बोला जाएगा उसका वर्क फंक्शन क्लास। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जैसे हमने कंसिडर किए दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वन इज ऑब्जेक्ट वन, अनदर इज ऑब्जेक्ट ए, अनदर इज ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज W1, द वर्क फंक्शन ऑफ बी इज W2। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन W1 है, इसका वर्क फंक्शन W2 है क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है, लेट अस कंसीडर दैट W1 इज ग्रेटर देन W2। तो इसका मीनिंग देखिए क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, दैट मीन्स ए से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो क्लास जब हम इसको रब करेंगे तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, दोनों में जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो फ्रिक्शन से क्लास क्या होगा, हीट जनरेट होगी और क्लास उससे ये ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। अब जब फ्रिक्शन जो क्लास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी है उस एनर्जी की वजह से क्लास क्या होगा, तो जैसे हम दोनों को रब कर रहे हैं तो बी को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब बी विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बी विल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है क्लास, तो क्लास क्या हो जाएगा, तो ए के कंपेरिजन में बी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है ए इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर देगा ए क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। क्यों, क्योंकि बी का जो वर्क फंक्शन है वो कैसा है, बी का वर्क फंक्शन कम है और ए का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। बी को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू बी। तो जब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो बी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा और ए इलेक्ट्रॉन बाद में लूज करेगा। ठीक है क्लास, समझ में आ गया? तो जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो जो हमने एनर्जी दी क्लास ध्यान रखिएगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ए के वर्क फंक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी ए के वर्क फंक्शन से भी ज़्यादा हो गई तो बी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, साथ में ए भी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा क्लास। ठीक है, तो एक तो मेथड हो गया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, ये कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का फर्स्ट वर्क फंक्शन। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप समझ सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर। एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर। ठीक है, अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा या जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफ़र नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी आप दोनों को रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लास। ठीक है, अब जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, लो है क्लास, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली लूज कर जाएगा क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो आपने दो क्लास स्टडी कर लिए, दीज आर द कॉज ऑफ चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्लास। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे पास क्लास, ये हम तीनों मेथड्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड क्या, आपको अगर आपको समझ में नहीं आया आप इसको रिप्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। तो तीन मेथड्स हमने स्टडी कर लिए, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन क्लास। ठीक है, तीनों ही मेथड्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है क्लास। अब आप ध्यान रखिएगा, तीनों में आप एक बार ध्यान रखनी है फिर से। कंडक्शन में क्या है क्लास, कंडक्शन में कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, फ्रिक्शन में भी कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब दोनों में कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है
तो बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडक्शन में क्लास क्या होना चाहिए, द टू बॉडीज शुड बी, दोनों बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए, दोनों बॉडीज़ कंडक्टिंग होनी चाहिए। फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन शुड बी, दोनों में से कोई भी एक बॉडी कैसी होनी चाहिए क्लास, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन कंडक्टिंग। अगर दोनों में से अगर दोनों ही कंडक्टिंग हैं क्लास, तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज बॉडी के थ्रू या चार्ज अर्थिंग के थ्रू कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर जैसे हम लोग स्केल की बात कर रहे थे, अगर उसमें हम लोग क्लास क्या कर रहे थे, जो हमने जब रूलर की बात कर रहे थे, तो रूलर अगर हम लोग प्लास्टिक की जगह अगर किसका रूलर यूज़ कर लेते हैं, अगर हम रूलर यूज़ कर लेते हैं कॉपर का, या फिर रूलर यूज़ कर लेते हैं हम लोग मेटल का, तो उस केस में वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग है। आपकी बॉडी भी कैसी है, कंडक्टिंग है क्लास, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज अर्थ हो जाएगा, अर्थ होने के बाद क्या हो जाएगा, वो बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो कंडक्शन में भी कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन में भी कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है। कंडक्शन में द टू बॉडी शुड बी कंडक्टिंग, ठीक है। फ्रिक्शन में एटलीस्ट वन शुड बी नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर क्लास, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी क्लास, नेक्स्ट था हम लोग के पास इंडक्शन। इंडक्शन में आपने देखा इंडक्शन में क्या था, इंडक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है भी नहीं, और इंडक्शन दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। इंडक्शन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए भी काम करेगा, इंडक्शन नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के लिए भी काम करेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और जो डिफरेंशिएट करवाएंगी आपको, जो डिफरेंस क्रिएट करवाएंगी किसमें, कंडक्शन में, फ्रिक्शन में और इंडक्शन में क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे द चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, द चार्जिंग ऑफ एटम, न्यूक्लियाई, द चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स एंड द चार्जिंग ऑफ नॉन कंडक्टर्स। ओके क्लास, थैंक यू।